हमेशा आपको साउथ के एंट्री के बारे में कहा जाता है कि साउथ की एंट्री जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, साउथ की एंट्री अशुभ होती है, या साउथ की एंट्री जो होती है उसमें आपके जो रिश्ते हैं उनमें बैलेंस नहीं होता है। ऐसी कई तरह की बातें कह के आपको हमेशा डराया जाता है। तो क्या साउथ की एंट्री हमेशा खराब होती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रविंदर कौर। वीडियो शुरू करने के पहले ही आपको बताया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या साउथ की जो एंट्री होती है या साउथ का जो गेट होता है वो क्या हमेशा अशुभ होता है या वो शुभ भी होता है। तो साउथ की एंट्री के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि फ्लैट, आजकल सभी तरफ देखिए फ्लैट बनते जा रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट हाउस थे वो बहुत ही कम है। तो फ्लैटों में अक्सर साउथ की जो एंट्री होती है वो शुभ मानी जाती है। आपको ये बोल के डरा दिया जाता है कि साउथ फेसिंग का जो घर होता है, साउथ की जो एंट्री होती है वो अच्छी नहीं होती है या उसमें किसी भी प्रकार का शुभ काम या अशुभ होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साउथ की एंट्री जो है वो अच्छी नहीं होती है। जब भी हम फ्लैट खरीदते हैं या हम फ्लैट लेते हैं या फ्लैट देखने जाते हैं, तो अगर हम साउथ की एंट्री वाला फ्लैट लेते हैं तो वो हमारे लिए शुभ हो सकता है। क्योंकि जब हम साउथ के एंट्री वाला फ्लैट लेते हैं और जैसे ही हम साउथ के जब डोर खोलते हैं तो हमारे डोर के सामने में अक्सर कोई ना कोई फ्लैट होता है। तो अगर हमारी डोर के सामने वो फ्लैट है जिससे हमारा जो साउथ का एरिया होता है वो हैवी हो जाता है। आप सभी को पता है कि कहा जाता है कि जो साउथ एरिया होता है वो हमेशा हैवी रहना चाहिए। तो जिससे हमारे डोर की जो नकारात्मकता है, जो लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये डोर अच्छी नहीं होती है, तो उनकी जो नकारात्मकता होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि उनके सामने एक फ्लैट होता है और उनके सामने एक फ्लैट होने के कारण हमारे जो सामने का जो एरिया है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। जब भी आप साउथ की एंट्री वाला कोई भी फ्लैट देखने जाते हैं या आप साउथ की एंट्री वाला कोई फ्लैट लेते हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा या आप उस समय आप ये देखेंगे कि उस फ्लैट में जो उसकी नॉर्थ होती है वो अक्सर नॉर्थ और ईस्ट ओपन होता है। और नॉर्थ और ईस्ट ओपन होने से क्या होता है कि वो घर बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि उस घर में नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से एयर आती है, नॉर्थ से ही रोशनी आती है और नॉर्थ से ही जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस घर में प्रवेश करती है। और जब किसी भी फ्लैट में नॉर्थ से एयर, रोशनी या किसी भी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो साउथ वेस्ट में जाकर वो एक जगह में एकत्रित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो फ्लैट होता है वो बहुत ही शुभ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी साउथ फेसिंग के फ्लैट होते हैं वो शुभ होते हैं। वहाँ पर सफलता के जो हमारे चांस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। साउथ जो फ्लैट होते हैं उनमें रहने वाले लोगों के जीवन में हमेशा ही खुशहाली देखी जाती है। ये हम सभी का एक वहम है कि साउथ वाले फेस के जितने भी घर होते हैं या जितने फ्लैट होते हैं वो सभी नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया जो है वो सबसे अधिक खुशहाल है। वहाँ पर जो समृद्धि है वो सबसे अधिक है। इसी प्रकार आप दिल्ली का अगर साउथ देखते हैं तो दिल्ली का जो साउथ एरिया है वो सबसे अधिक धनाढ्य है। जितनी भी सुख संपत्ति और समृद्धि है वो दिल्ली के साउथ एरिया में। अब हम लेते हैं बॉम्बे। आप सभी को पता है कि मुंबई महानगरी है और आप सभी ने सुना होगा कि साउथ बॉम्बे जो है वहाँ पे सबसे अधिक पैसा है। साउथ बॉम्बे में जितने भी लोग हैं सबसे अधिक धनाढ्य हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये जान जाते हैं या जान लेते हैं कि साउथ एरिया हमेशा खराब नहीं होता है।
साउथ एरिया में स्टेबिलिटी होती है। अगर साउथ एरिया में रहते हैं और साउथ एरिया में अगर हम धन कमाते हैं तो वो धन एकत्रित होता है, यानी वो अस्थाई होता है। हमारे घर में जो सुख शांति होती है वो भी अस्थाई होती है, यानी साउथ एरिया जो होता है वो अस्थायित्व को दर्शाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि साउथ की जो एंट्री होती है वो खराब होती है। हम जब भी फ्लैट लेंगे या कोई भी आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप निसंकोच आप साउथ एंट्री वाला फ्लैट आप ले सकते हैं। साउथ की डोर अच्छी मानी जाती है और जितने भी फ्लैट्स हैं वहाँ पे साउथ की एंट्री अगर है तो वहाँ पर सुख और समृद्धि जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जो हाउस होते हैं उनके बारे। अगर आप साउथ एंट्री का हाउस लेने जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, या अक्सर आप देखेंगे कि साउथ एरिया की जहाँ एंट्री होगी जिस घर में, वहाँ पे नॉर्थ हमेशा ओपन होगा और वहाँ पर ईस्ट भी ओपन हो सकता है। तो जब साउथ एंट्री के गेट में नॉर्थ और ईस्ट ओपन होगा तो उस घर में नॉर्थ और ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एयर आएगी और पॉजिटिव रोशनी आएगी, जिससे उस घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ बातों का ख्याल हमें ज़रूर रखना होगा कि जब भी हम साउथ फेसिंग का घर लेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर S3 और S4 में अगर एंट्री है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर S4 की एंट्री होती है तो वहाँ पर हर चीज़ अस्थायित्व रहती है। वहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो हमेशा टिके हुए रहते हैं। हमें इस गेट को लेते समय, ऐसे घर को लेते समय जिसकी साउथ से एंट्री हो रही है, बस इस बात का हमें ख्याल रखना है कि साउथ की एंट्री के सामने कहीं भी कोई टी पॉइंट ना आए, या कोई भी एरिया ऐसा ना हो वो बहुत ही गहरा हो या टूटा फूटा हो, या कोई नाला हो या कोई नदियों का प्रवाह हो रहा हो वहाँ से। इन छोटी छोटी बातों का आपको वहाँ पे खाली ख्याल रखना है। तो आप सभी समझ ही रहे होंगे कि साउथ की एंट्री वाला जो घर होता है या साउथ की एंट्री वाला जो फ्लैट होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। जब हम फ्लैट लेने जाएं तो हम साउथ की एंट्री का वो फ्लैट ले सकते हैं, क्योंकि सामने में एक फ्लैट होता है जिससे उसकी जो हैवीनेस होते हैं उसको वो दर्शाता है, जिससे हमारा जो फ्लैट है उसकी जो एयर और उसकी जो रोशनी आती है वो नॉर्थ से आती है। और जब हम इंडिपेंडेंट हाउस लेने जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे हाउस का जो मेन डोर है वो S3 या S4 पर आए, और सबसे अधिक वो शुभ होता है S4 पर। अगर S4 पर आ रहा है तो हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में, पैसों में या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और अगर S4 का मेन डोर होता है तो वहाँ पे पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती है। तो आप सभी ने समझ लिया होगा कि हमें अगर फ्लैट लेना है तो हम किस प्रकार का ले सकते हैं, और अगर हम घर लेना है तो हम साउथ की एंट्री वाला कौन सा घर लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप पहले से ही साउथ के घर में रह रहे हैं, यानी साउथ एंट्री के घर में आप रह रहे हैं और आपको वहाँ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने मेन डोर के बाहर में एक आईना लगा दें, एक बड़ा सा आईना लगा दें, जिससे बाहर से जो भी नेगेटिव एनर्जी आए वो घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, वो नेगेटिव वहाँ से आईने से टकराकर वो वापस चले जाए। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपका साउथ फेसिंग का मेन डोर है तो आप उसमें रेड कलर करके आप उसको शुभ बना सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर या तो रेड कलर का एक हॉर्स या रेड कलर का एक एलिफेंट वहाँ पे लगा सकते हैं, या उसका चित्र आप लगा दें, या एलिफेंट आप किसी वुडन का, किसी लकड़ी का रेड कलर का एलिफेंट या रेड कलर का हॉर्स आप वहाँ पर रखते हैं, जिससे साउथ फेसिंग जो है उसकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और आप उस घर में आराम से और सुख और समृद्धि से आप रख सकते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, MS धोनी जो हैं क्रिकेटर, उनका घर रांची में जो है, उनका घर साउथ फेसिंग का है। तो उन्होंने क्या किया है, अपने पूरे मेन डोर में उन्होंने
रेड कलर कर दिया है, जिससे क्या हुआ, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म होके वो जो उनकी मेन डोर है वो पॉजिटिव हो गई, जिससे उनके घर में काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है। तो आप भी इसी तरह छोटे छोटे उपाय को करके अपने जो साउथ डोर का घर है उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने मन से आप ये डर निकाल दीजिए कि हमेशा साउथ एंट्री का घर खराब होता है। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि एंट्री किस जोन में होनी चाहिए। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको जोन देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हाउस लेते हैं या अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन एंट्री का जो जोन है वो अगर 4 में आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो 3 और 4 में आप मेन एंट्री का गेट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के साथ में जितना हो सके आप उसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें, यानी रविंदर कौर के साथ। थैंक यू वेरी मच।